नमस्कार दोस्तों, मैं जयनाथ झा स्टडी विद जय 91 से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं कण्व वंश का इतिहास। बात करें अगर कण्व वंश की, तो कण्व वंश यानी कह सकते हैं कि कान वंश या कहा जाए तो कानवायान वंश लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक शुंग वंश के बाद मगध का शासनकर्ता वंश था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि के मंत्री थे। वासुदेव ने उसकी हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म और संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, उसे कण्व वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट सुस्मी कनय अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था और मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा। कण्व वंश का साम्राज्य बिहार कहा जाए तो कण्व वंश का साम्राज्य बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके तत्पश्चात उसका पुत्र नारायण और अंत में सुसमी, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया, यानी उसके पद से उसे हटा दिया। कण्व वंश का पहला शासक वासुदेव था। जैसा कि पहले बताया मैंने, वासुदेव था, जिसके गोत्र के नाम पर गोत्र का नाम पड़ा। उनका कहा जाए तो उत्तराधिकारी उनके पुत्र भूमित्र ने लिया। किंवदंती भूमि मित्र को धारण करने वाले सिक्के पांचाल क्षेत्र से खोजे गए। पौराणिक तथा कवंस्या के साथ तांबे के सिक्के भी विदिशा से मिले हैं। साथ ही वत्स क्षेत्र में कौशाम्बी भी है। भूमि मित्र के 14 वर्ष तक भूमि मित्र ने 14 वर्ष तक शासन किया और बाद में उनके पुत्र नारायण ने उनका उत्तराधिकार ले लिया। नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया। उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र सुशर्मन ने किया, जो कि कांडव वंश के अंतिम राजा थे। अब बात किया जाए शिशुनाग वंश के बारे में, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य के बारे में बात किया जाए तो कण्व वंश जाति से मूलतः ब्राह्मण थे। कण्व ऋषि के वंशज माने जाते हैं। कण्व राजा थे, वह ऋषि के वंशज माने जाते हैं। वासुदेव के पश्चात कण्व वंश की सत्ता भीमिदेव को प्राप्त हुई। कण्व वंश के बाद सत्ता सातवाहनों के हाथों में आ गई। कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा थे। शंकों के आक्रमण की बात किया जाए तो अपने स्वामी देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था, वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का ध्वंसावशेष ही था। इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लांघकर शक आक्रांता बड़े वेग से भारत पर आक्रमण कर रहे थे, जिनके कारण न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से निकल गए थे, बल्कि मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अव्यवस्था मच गई। वासुदेव और उनके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की हैसियत ही रखते थे। वासुदेव और उनके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की ही हैसियत रखते थे, कोई बहुत बड़ा राजा का हैसियत नहीं रखते थे। उनका राज्य पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। कण्व वंश के शासक यानी राजा की बात की जाए तो कण्व वंश के कुल 4 राजा हुए, जो कि वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा थे। अब कण्व वंश के अंत की बात किया जाए, कण्व वंश की अंत की बात करें अगर, तो पुराणों में एक स्थान पर कण्व राजाओं के लिए प्रणव सामंत विशेषण भी दिया गया है, जिससे यह सूचित होता है कि कण्व राजा ने अन्य राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए जो प्रयत्न किया, उसमें सफलता प्राप्त की। पर यह राजा कौन सा था, इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को लगभग 28 ईसा पूर्व में आंध्र वंश के संस्थापक सिमुक ने मार डाला और इसके साथ ही कण्व वंश का अंत हो गया।
तो यह थी कण्व वंश के इतिहास के बारे में कुछ बातें दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।